हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर आज के एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है गेट 2017 में सेट वन का। गेट 2017 में मल्टीपल सेट्स थे, सेट वन, सेट टू, सेट थ्री। तो उसमें सेट वन का ये क्वेश्चन है हमारे पास। एंड जो हमारा क्वेश्चन है ये सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट से पूछा गया है एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। ठीक है, आई होप मतलब इसमें से आपको ज़रूर न्यू चीज़ें ज़रूर सीखने को मिलेंगी। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एंड क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली अभी तक चैनल पे अप्रॉक्सीमेटली 121 122 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे वो सारी वीडियोस मिलेंगी। तो जैसे ही आप यूट्यूब पे आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे जतिन गुप्ता गेट, तो यहाँ पे आपको चैनल का लिंक दिखा देगा। चैनल का आइकन यहाँ पर आ गया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियोज़ वाले सेक्शन में कि कौन कौन सी वीडियोज़ अभी तक आ चुकी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट वीडियो थी 2006 डेटा स्ट्रक्चर्स में ग्राफ थ्योरी का एक क्वेश्चन था, ये डीएफएस के ऊपर। देन उससे पहले 2017 डीबीएमएस का क्वेश्चन था। देन 2018 का सी प्रोग्राम का क्वेश्चन था। देन उससे पहले 2019 का ओएस का क्वेश्चन था टीएलयू के ऊपर, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो आप ये वाली जो लेटेस्ट वीडियोज़ आई हैं वो सारी हैं, ठीक है। एंड प्लेलिस्ट में भी प्रॉपर्ली अरेंज है, तो यहाँ पे आके भी आप देख सकते हैं। जैसे ये लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट है, देन बाइनरी ट्री, डिजिटल लॉजिक, एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, सी प्रोग्रामिंग, तो ये सारी प्रॉपर्ली अरेंज है। आपको कोई भी दिक्कत हो ढूंढने में तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो चलिए फिर अपने वापस क्वेश्चन पर चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं इसे को, एंड पता लगाते हैं इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं हम। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फिगर का। हाँ, इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सी कोड। ठीक है, एक सी कोड हमें दिया हुआ है। इस सी कोड को थोड़ा एनालाइज करते हैं कि किस तरीके का है। सबसे पहले इसमें हेडर फाइल है, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। देन एक फंक्शन यहाँ पे हमें दिख रहा है जिस फंक्शन का नाम क्या है, असाइन वैल, ठीक है। एंड इस फंक्शन के 2 आर्गूमेंट्स हैं। फर्स्ट आर्गूमेंट किस टाइप का है, इंटीजर पॉइंटर टाइप का एक आर्गूमेंट है। एंड देन सेकंड किस टाइप का है, सिंपली इंटीजर एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। एंड इसका रिटर्न टाइप किस तरीके का है, यहाँ से रिटर्न टाइप पता चल सकता है, इंट स्टार। मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर पॉइंटर रिटर्न करेगा, इंटीजर पॉइंटर, ठीक है। ठीक है, ये तो फंक्शन का बेसिक हमने रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट्स देखी है। अपने मेन फंक्शन में चलते हैं। इस फंक्शन का काम है, जब इसको फंक्शन की कॉलिंग होगी तब हम देख लेंगे इस फंक्शन का काम क्या है, ठीक है। तो इस फंक्शन के बाद फिर हमारे पास मेन फंक्शन आ जाता है। मेन फंक्शन में हमें एक छोटा सा कोड दिया हुआ है, इस कोड को हमें एनालाइज करना पड़ेगा। एंड देन पता लगाते हैं कि आगे पूछा क्या गया है, दिस द कोड सफ़र्स फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये जो कोड हमें दिया हुआ है सी कोड, इसमें बताना है कि कौन सी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, एक तरीके से कौन सी प्रॉब्लम इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं एक बार, ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं एंड पता लगाते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, कंपाइलर एरर एज द रिटर्न ऑफ मेलॉक इज़ नॉट टाइपकास्ट अप्रोप्रिएटली, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि कंपाइलर एरर की पॉसिबिलिटी है क्योंकि मेलॉक का जो टाइपकास्ट है वो प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करा गया, ठीक है। तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे पास मेलॉक फंक्शन है एंड उसका जो टाइपकास्ट है वो प्रॉपर करा गया है या नहीं करा गया। तो सबसे पहले मेन फंक्शन में शुरू करते हैं। मेन फंक्शन में यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली लाइन है, इन स्टार एक्स, मतलब एक्स एक टाइप का इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, इक्वल टू मेलॉक। मेलॉक में हम आर्ग्यूमेंट के दे रहे हैं साइज ऑफ इंट। तो अब मेलॉक का जो मेलॉक फंक्शन का जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है वो एक तरीके से यहाँ पे मैं कोई रेफरेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम देना पड़ता है कि हमें कितने साइज़ की मेमोरी चाहिए हमें। मतलब मेलॉक फंक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइज़ देते हैं कि कितनी साइज़ की मेमोरी चाहिए। जैसे हमने यहाँ दिया है साइज ऑफ इंट लेट सपोज हम मान लेते हैं कि इंट हमने एज पर द कंपाइलर हम मान लेते हैं 4 बाइट्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे मेलॉक क्या करेगा, 4 बाइट्स की एक हीप में मेमोरी क्रिएट कर देगा, 4 बाइट्स की हीप में मेमोरी क्रिएट कर देगा। एंड इसका जो इनिशियल एड्रेस है, बेस एड्रेस है, लेट सपोज इसका बेस एड्रेस मान लेते हैं 1000, ठीक है। इसके आगे भी होगा 1001, देन 1002, देन 1003। तो इस 1000 का ये बेस एड्रेस है इस स्टार्टिंग ब्लॉक का, तो ये मेलॉक रिटर्न कर देगा। एंड ये जो बेस एड्रेस है किस फॉर्म में रिटर्न करेगा, वॉइड पॉइंटर की फॉर्म में रिटर्न करेगा। वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है मेलॉक, ठीक है। एंड ये स्टोर कहाँ पे जा रहा है, हमारे पास एक्स के अंदर जा रहा है। मतलब एक्स के अंदर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। एक्स के अंदर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। एंड आपने कहीं कहीं देखा होगा, जैसे यहाँ पे एक और बात, जब सेकंड में टाइम मेलॉक यूज़ करा है तो यहाँ पे टाइप कास्ट कर दिया पहली
इन स्टार से, ठीक है। तो ये टाइप कास्ट करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जब मेलॉक रिटर्न करता है वो वॉइड पॉइंट रिटर्न करता है। एंड यहाँ पे हमने हाँ ये बताना है कि एक्स हमारा किस टाइप का इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, ठीक है। तो इंटीजर टाइप के पॉइंटर के लिए हमें अब इसी जो वॉइड पॉइंटर है इसे टाइप कास्ट करना है इंटीजर पॉइंटर में, इसे टाइप कास्ट करना है इंटीजर पॉइंटर में। तो इसको लिए हमें यहाँ पे हमने टाइप कास्ट करा है, ठीक है। बट ये जो टाइप कास्ट करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप जैसे यहाँ ऊपर वाला जो मेलॉक फंक्शन में यहाँ पे हमें टाइप कास्ट नहीं करा है, तो ये ज़रूरी नहीं है। ये सी जो है अपने इम्प्लिसिट भी कर लेते हैं, सी कंपाइलर जो है वो इम्प्लिसिट टाइप कास्ट कर लेता है, तो हमें अलग से करने की ज़रूरत है नहीं। अगर हमने करा है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सी कंपाइलर जो यहाँ पे लिखा है ये भी सही है। बट अगर हमने नहीं लिखा, इन बाई चांस अगर हम लिखना भूल गए, तो भी सी अपने आप इम्प्लिसिट कर देता है, तो हमें टाइप कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपनी तरफ से, ठीक है। मैं आपके लिए एक बार छोटा सा रेफरेंस भी यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो ये फंक्शन मेलॉक के बारे में पूरा एक आर्टिकल एक काफ़ी अच्छा सा लिखा हुआ है। तो जैसे प्रोटोटाइप जो इसका होता है मेलॉक फंक्शन का, वो std.h हेडर फाइल के अंदर होता है। एंड अगर जो हीप में है हमारी मेमोरी ऑलरेडी फुल भरी हुई है और उसके बाद मेलॉक फंक्शन को अगर मेमोरी नहीं मिली, मतलब मेलॉक फंक्शन का काम क्या है बेसिकली, हमें हीप में मेमोरी एलोकेट करना। बट बाई चांस अगर वो हीप में मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाया तो वो क्या रिटर्न करता है, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एलोकेट मेमोरी अ जीरो पॉइंटर इज रिटर्न, मतलब जीरो पॉइंटर एक तरीके से नल पॉइंटर रिटर्न कर देता है, ठीक है। नल पॉइंटर क्या डिनोट करता है कि जो मेमोरी है वो हमारी एलोकेट नहीं हो पाई है हीप के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल्टरनेटिव द प्रोटोटाइप कैन बी डिक्लेयर डायरेक्टली यूजिंग वॉइड स्टार, मतलब यहाँ पे वॉइड पॉइंटर रिटर्न करेगा ये मेलॉक। एंड इसका जो आर्गुमेंट होगा साइज अंडरस्कोर टी, एंड ये साइज अंडरस्कोर टी भी एक टाइप का अनसाइंड लॉन्ग इंट वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वेयर साइज अंडरस्कोर टी इज अ टाइप डेफिनेशन डिफाइंड इन stdlib.h विच यूजली इक्वेट्स टू अनसाइंड लॉन्ग इंट, ठीक है। तो ये तो मेलॉक फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है। एंड एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर एस टाइप इस स्ट्रक्चर का नाम है। एंड इसके अंदर मल्टीपल आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है। एंड इसका एक पॉइंटर यहाँ पे वेरिएबल बनाया है चेन ptr, ठीक है। अब इस चेन ptr में जब हम मेलॉक की मदद से हम मेमोरी एलोकेट करा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने साइज़ के जरिए इस स्ट्रक्चर टाइप का हमें बनाना है वेरिएबल। तो यहाँ पे साइज ऑफ स्ट्रक्ट एस टाइप दिया है, मतलब जितने भी साइज़ का बनाना है वो साइज़ हमने यहाँ पे पास करा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कोई भी अलग से इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट नहीं करा है, वो कंपाइलर सी कंपाइलर अपने आप ही इम्प्लिसिट टाइप कास्ट कर लेता है, ठीक है। तो हमें अलग से यहाँ पे स्ट्रक्ट एस टाइप स्टार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा था जो मेलॉक फंक्शन की जो गलती बता रहा था कि ए ऑप्शन क्या कह रहा था कि टाइप कास्ट प्रॉपरली नहीं करा गया, द कंपाइलर एरर एज अ रिटर्न ऑफ मेलॉक इज नॉट टाइप कास्ट प्रॉपरली, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमने दो बार मेलॉक यूज़ करा है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, एंड दोनों टाइम कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पे हमने अलग से एक्सप्लिसिट टाइम कास्ट नहीं करा, बट वो इम्प्लिसिट कंपाइलर अपने आप कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन में चलते हैं। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है कंपाइलर एरर बिकॉज द कंपेरिजन शुड बी मेड एज एक्स इक्वल टू नल एंड नॉट एज शोन, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि हमें x इक्वल टू नल यूज़ करना चाहिए रेदर देन जो हमारे कोड में लिखा हुआ है। अब कोड में क्या लिखा है वो देखते हैं। अभी हमारे पास जितना भी हमने कोड चलाया है सिंपली एक लाइन ये भी चलाई है मेलॉक वाली, एंड उसकी मदद से मेलॉक की ये लाइन चलाने की मदद से हमारे पास x के अंदर क्या वैल्यू है 1000 है, ठीक है। x के अंदर हमारे पास वैल्यू 1000 है। अब यहाँ पे इफ़ कंडीशन है, इफ़ नल इक्वल टू x देन रिटर्न। तो यहाँ पे ये क्या चेक करे एक तरीके से, अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है तो हमने देखा था कि मेलॉक क्या रिटर्न करता है, नल रिटर्न करते हैं। यहाँ पे चेक करें कि अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है तो डायरेक्टली हम रिटर्न करते हैं ओएस में, हमें आगे कोड नहीं चलाना। तो इफ़ नल इक्वल टू एक्स या फिर एक्स इक्वल टू नल एक ही बात है, मतलब या ए लेट सपोज अगर दो वेरिएबल को कंपेयर करें ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए, तो ये दोनों एक ही बात है चेक करना, या तो ऐसे चेक कर सकते हैं आप या तो ऐसे चेक कर सकते हैं, दोनों बात सही है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी कि नल इक्वल टू एक्स लिखें, एक्स इक्वल टू नल लिखे या फिर नल इक्वल टू एक्स लिखे, दोनों ही इक्वली बात है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है कि कंपाइलर है इसकी वजह से तो नहीं आएगा, ठीक है। देन सी ऑप्शन में चलते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कंपाइल सक्सेसफुली बट एग्जीक्यूशन में रिजल्ट इन डैंगलिंग पॉइंटर, ठीक है। डैंगलिंग पॉइंटर कंपाइल तो सक्सेसफुली हो जाएगा, बट डैंगलिंग पॉइंटर वाली जो सिचुएशन है वो हमारे पास आ सकती है, ठीक है। तो डैंगलिंग पॉइंटर वाली सिचुएशन को समझने के लिए हम कोड को एनालाइज ही करते हैं। कोड को एक बार देख लेते हैं पूरा अच्छे से। तो हमारा जो कोड है सबसे पहले तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया, एक्स में हमारा 1000 है, 1000 इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो यहाँ पे रिटर्न कंडीशन फॉल्स हो जाएगी।
तो यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, x इक्वल टू असाइन वैल x कॉमा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, एक इंटीजर पॉइंटर चाहिए था, तो हमने x यहाँ पास कर दिया, इंटीजर पॉइंटर, ठीक है, x हमें पास कर दिया। एंड एक इंटीजर वैल्यू चाहिए थी, वो हमने क्या पास करी, 0 पास करी, ठीक है। तो इस फंक्शन पर आते हैं वापस। इस फंक्शन में क्या आएगा, इसमें x इक्वल टू 1000, इसका भी सेम x ही 1000 रहेगा, बट ये जो x है ये हमारा मेन का x है, एंड ये जो x है ये इस असाइन वैल का लोकल x है, ठीक है। एंड इस वैल में कितना आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्या करें, स्टार ऑफ x इक्वल टू वैल, स्टार ऑफ x इक्वल टू वैल, इसका मतलब क्या है, मतलब स्टार ऑफ 1000 इक्वल टू वैल की वैल्यू कितनी है, 0, तो मतलब स्टार ऑफ 1000 में जाके क्या स्टोर कर देंगे हम, स्टार ऑफ 1000 पे जाके हम क्या स्टोर कर देंगे, यहाँ पे 0 स्टोर कर देंगे, ठीक है, ठीक है। और रिटर्न x, अब यहाँ पे भी रिटर्न क्या करें, x किस टाइप का पॉइंटर है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटीजर टाइप का पॉइंटर रिटर्न कर रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न कर सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पे x रिटर्न करेंगे मतलब 1000 रिटर्न करेंगे, 1000 रिटर्न करेंगे। 1000 रिटर्न करने से क्या होगा, तो यहाँ पे x के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली वही सेम 1000, x इक्वल टू अभी भी 1000 है, x पहले भी 1000 था मेन का x, और अभी भी 1000 है, ठीक है। तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर चेक करेंगे इफ़ क्या x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मतलब अगर x नल हुआ तो यहाँ पे हम इसको इफ़ कंडीशन फेल हो जाएगी हमारी, और अगर x में कुछ वैल्यू है, मतलब जैसे यहाँ पे 1000 है, तो हमारी इफ़ कंडीशन पास हो जाएगी। तो ऑब्वियसली x की वैल्यू नल नहीं है, तो हम पास कर जाएंगे। तो अब इस वाले कोड को चला के देखते हैं, इस वाले कोड में क्या है। देन यहाँ पे हम देखेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास अभी भी कितनी है, 1000, x इक्वल टू 1000 है हमारे पास। एंड देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिर से एक और बार मेलॉक से मेमोरी एलोकेट करा रहे हैं। एंड कितनी मेमोरी एलोकेट करा रहे हैं, सिंपली जितनी साइज ऑफ इंट है, ठीक है। तो फिर से एक और मेमोरी एलोकेट होगी, यहाँ पे एक और बार मेमोरी एलोकेट होगी, वो लेट सपोज एक उसका बेस एड्रेस मान लेते हैं 2000, ठीक है। तो ये 2000 है, अभी किस में स्टोर करा रहे हैं हम, इसी x के अंदर स्टोर करा रहे हैं। तो एक ही जो वेरिएबल हमने बनाया था, इसी x के अंदर में क्या स्टोर करा रहे हैं, 2000। तो अब इस x की वैल्यू पहले कितनी 1000, अब इस 1000 से कैंसिल होकर कितनी होगी, अब 2000 होगी, 2000, ठीक है। तो अब एक तरीके से जो हमारा ओल्ड मेमोरी एड्रेस है, मतलब 1000 को, इस वाले जो एड्रेस को हम ब्लॉक को हम होल्ड कर रहे थे, बट ये वाला एड्रेस हमारा लॉस हो गया एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि x के अंदर पहले 1000 स्टोर था, तो हम इसको इस वाली मेमोरी को एक्सेस कर सकते थे, बट अब x के अंदर क्या आ गया, वैल्यू 2000 आ गई, तो अब इस वाली मेमोरी को हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इस वाली प्रॉब्लम को हम कहते हैं मेमोरी लीक, क्योंकि हमारे पास इस वाली जो इसको हमने इस वाला जो ये वाला जो मेमोरी ब्लॉक है, इसको हमने फ्री तो करा ही नहीं अपने कोड से, तो ये वाला जो है एज एन मेमोरी लीक की तरह फॉर्म में है हमारे पास, ठीक है। तो आगे कोड में बढ़ते हैं। इफ़ नल इक्वल टू एक्स देन रिटर्न, देन फिर से चेक करें कि क्या हो सकता है मे बी कि मेलॉक नल रिटर्न कर दें, बट मेलॉक ने हमारे केस में क्या रिटर्न करा, 2000 रिटर्न करा, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देन फिर से हम कर रहे हैं x इक्वल टू असाइन वैल x कॉमा 10, x इक्वल टू फिर से ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं असाइन वैल, एंड इसमें क्या इस बार पास कर रहे हैं x की वैल्यू, x कितना है हमारे पास 2000 है, 2000, और वैल्यू कितनी जा रही है 10। तो यहाँ पे जब आएंगे, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, x की मतलब वैल्यू होगी 2000 एंड वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 10। देन स्टार ऑफ x इक्वल टू वैल, मतलब स्टार ऑफ 2000 इक्वल टू 10, स्टार ऑफ 2000 इक्वल टू 10। तो ये ठीक है ना, स्टार ऑफ 2000 वाले एड्रेस पे जाके हम 10 लिख देंगे, एंड देन रिटर्न x रिटर्न कर देंगे। x रिटर्न करने का मतलब क्या है, सिंपली यहाँ पे 2000 रिटर्न हो जाएगा, 2000, ठीक है। इफ़ का कोड जो ब्लॉक था वो ख़त्म हो गया। देन इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ में स्टार ऑफ x मतलब स्टार ऑफ 2000 पे क्या स्टोर है, स्टार ऑफ 2000 पे हमारे पास क्या स्टोर है, 10 स्टोर है, मतलब सिंपली 10 प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देन हम क्या कर रहे हैं, फ्री x कर रहे हैं। फ्री x का मतलब क्या है कि ये वाली जो x अभी x के अंदर कभी कितना 2000 था ना, x के अंदर 2000 स्टोर था ऑलरेडी हमारे पास, तो ये जो 2000 वाली मेमोरी है अब ये फ्री हो जाएगी। फ्री का होने का मतलब है जो हमारे प्रोग्राम को ये 2000 वाली मेमोरी एलोकेटेड थी, अब ये वाला जो प्रोग्राम है हमारा, इसको यूज़ नहीं कर पाएगा, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, मे बी अब गार्बेज हो सकता है, अब 10 गायब हो सकता है, मे बी 10 हो, या फिर गार्बेज भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू गार्बेज भी हो सकती है। अब मतलब ये वाला जो मेमोरी है, ये 2000 वाली जो मेमोरी है, ये हमारे प्रोग्राम के लिए नहीं है, ये वाले हमारे प्रोग्राम के लिए डी एलोकेट हो गई है, 2000 मेमोरी जो है अब डी एलोकेट हो गई है, ठीक है। और अगर हम इसके बाद अगर फिर से लेट सपोज अगर फ्री के बाद फिर से हम यूज़ करते हैं, अगर लेट सपोज अब फ्री करने के बाद एक और प्रिंट स्टेटमेंट होती, एक प्रिंटर, एंड यहाँ पे स्टार एक्स करते हैं, लेट सपोज ये सेम लाइन इस फ्री ऑफ एक्स के बाद भी होती,
तो हम कहते हैं कि डैंगलिंग पॉइंटर वाली कंडीशन पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि डैंगलिंग पॉइंटर वाली कंडीशन कब आती है कि हम ऐसी मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं जो हमारे प्रोग्राम की एलोकेटेड ही नहीं है। मतलब ये एलोकेटेड थी पहले 2000 पहले थी हमारे पास, इस फ्री से पहले हमारे पास थी मेमोरी, क्योंकि हमने स्टार एक्स करके यहाँ पे 10 वैल्यू ले आए थे यहाँ पे, ठीक है। बट इस फ्री एक्स करते ही हमारे पास जो ये वाली मेमोरी है ना, ये डी एलोकेट हो गई है इस प्रोग्राम के लिए। जो हमारा इस कोड है, ये जो प्रोग्राम रन कर रहा है, इसके लिए जो मेमोरी है वो डी एलोकेट हो गई, हम उसको वापस यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो डैंगलिंग पॉइंटर वाली कंडीशन तब आती, बट ऐसी कंडीशन तो यहाँ पे कहीं आई नहीं। एंड यहाँ पे मेमोरी लीक आया था, तो ऑप्शन डी अगर पढ़ेंगे कंपाइल सक्सेसफुली बट एग्जीक्यूशन में रिजल्ट इन मेमोरी लीक। हाँ, मेमोरी लीक हो सकता है, क्योंकि हमने इस 1000 को जो 1000 वाली जो मेमोरी थी इसको फ्री करना चाहिए था, बट हमने यहाँ पे फ्री करा नहीं, और एक और मेमोरी क्रिएट कर ली, ठीक है। तो इस वाली मेमोरी को हमने फ्री नहीं करा, इसकी वजह से क्या हो गया, हमारे पास मेमोरी लीक क्रिएट हो गए, ठीक है। इसकी वजह से हमारे मेमोरी लीक क्रिएट हो गए। तो हमें तभी पॉइंटर्स का जो यूज़ करते वक्त उसको ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमने मेमोरी एलोकेट करी है उसको अगर हमें यूज़ नहीं करना तो डी एलोकेट भी कर दें, तो ताकि मेमोरी लीक वाली कंडीशन ना आए, ठीक है। एंड फ्री करने के बाद, जैसे हमने यहाँ पे फ्री कर दिया, उसके बाद हमें फिर से यूज़ नहीं करना, ठीक है। एक्स के अंदर तो वैल्यू हमेशा 2000 रहेगी, ठीक है। अगर इसके बाद इस फ्री के बाद एक और प्रिंट स्टेटमेंट ऐसे होती स्टार ऑफ एक्स, तो यहाँ पे स्टार ऑफ 2000 होता, तो यहाँ पे कुछ गार्बेज प्रिंट होता, ठीक है। एंड प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आता, कंपाइल सक्सेसफुली होता, रन भी करता, एंड कुछ गार्बेज प्रिंट करता, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो मेमोरी हमने डी एलोकेट कर चुके हैं। तो फाइनली हमने इस पूरे कोड को एनालाइज करा, एंड ए बी सी ये तीनों ऑप्शन गलत थे। डैंगलिंग पॉइंटर वाली कंडीशन में नहीं आई, मेमोरी लीक वाली प्रॉब्लम आई थी, तो ये वाला सही हो जाता है, कंपाइल सक्सेसफुली बट एग्जीक्यूशन में रिजल्ट इन मेमोरी लीक। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा वीडियो पूरी होती है, इसका आंसर हमारा आया डी। एंड आई होप इससे आपको ज़रूर कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड इस बुक का जो PDF का लिंक है मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड वर्णित 3 पेज नंबर पे है, ठीक है। इसके बारे में आपको और भी पढ़ना हो तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो पूरी होती है। अगर आपको क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन जो है पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।